आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो ओल्ड यूट्यूब का चैनल था वो किसी कारण से डिलीट हो चुका है। मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को सुनकर इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये जो आज मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं इससे बहुत सारे लोग कहां ना कहां अनजान भी है और बहुत सारे लोग जानते भी है, लेकिन इन वचनों को सुनने के बाद हो सकता है कि उनके अंदर वो चीज आए जो खुदा डालना चाहता है। आज मैं बात करना चाहता हूं द डे ऑफ जजमेंट के बारे में, न्याय के दिन के बारे में। और इस दिन के बारे में जानना हर मसीही के लिए, हर पास्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो दिन है ये एक सच्चाई है जो जरूर आएगा एक दिन। आए हम देरी ना करते हुए बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे न्याय के दिन के बारे में। इब्रानियन 9 अध्याय और उसका 27 वचन, और इस वचन के अंदर लिखा है, और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कलाम हमसे साफ कहता है, बाइबल हमसे साफ यहाँ पर वचन बता रहा है कि मनुष्य जब एक बार जन्म लेता है तो उसके बाद उसका न्याय होना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंसानों का न्याय होगा, और इंसानों के बीच में प्रभु के लोग भी आते हैं और इंसानों के बीच में जो दुनियावी लोग वो भी आते हैं, क्योंकि सब इंसान है, सब मनुष्य हैं। और वचन हमसे कहता है कि जो इस पृथ्वी के ऊपर आया है, जो इस धरती के ऊपर आया, वो एक बार जरूर मरेगा, वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा। और बाइबल हमसे ये भी कहती है कि उनका न्याय भी होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मसीह है, चाहे वो गैर मसीह है, चाहे वो ऊंचा नीचा, गोरा काला, अमीर गरीब, कोई भी है, बाइबल क्लियर करती है कि इंसान जो पैदा होता है वो मरता है, और जो मरेगा उसका न्याय अवश्य होगा, उसे न्याय के प्रोसेस से गुजरना होगा। अब कईयों का यहाँ पर सवाल है, क्या हमारा न्याय होगा? जो मसीह लोग हैं, क्या हमारा न्याय होगा? तो वचन में हमें आगे पता चलेगा कि हमारा न्याय होगा कि नहीं होगा। वचन हमसे क्लियर बातें करता है, सो हमें वचन की माननी है। वचन सबसे पहले कहता है कि न्याय सबका होगा, जो पैदा हुआ और जो मरा। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर दुनिया के बीच में लोग दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, कोई रोज डे, कोई वैलेंटाइन डे, कोई मदर्स डे, कोई फादर्स डे, कोई टीचर डे, यानी जो भी दुनिया के ऊपर रीत, त्योहार, दिन कुछ भी आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जो न्याय का दिन है जो खुदा ने ठहराया है, और खुदा इस दिन न्याय अवश्य करेगा, इंसानों का जरूर करेगा, क्योंकि वचन हमसे कह रहा है। वचन पढ़ेंगे 2 तिमोथियस उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन। अब ये न्याय कौन करेगा, हमारा अगला सवाल। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। वचन हमसे यहां पर क्लियर कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह वो न्याय करेगा, वो न्यायाधीश बनेगा, वो जज बनेगा उस चेयर के ऊपर, जजमेंट डे के ऊपर। वो उस सिंहासन के ऊपर बैठेगा और वह मरे हुओं का, वह जीवितों का, वह सबका न्याय करेगा। देखो, अब मरे और जो जीवित है, जो मर गए इस पृथ्वी के ऊपर आकर, और जो जिंदा है, जब प्रभु यीशु आएगा अपनी महिमा में, जब प्रभु यीशु तख्त लगाएगा, वो सबका न्याय करेगा। मसीह यीशु न्याय करेगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। जब आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय को, वहां पर लिखा है कौन है इस पुस्तक को खोलने के योग्य, कौन है? ये योग्यता बाइबल वहां पर साफ प्रभु का वचन कहता है, ये योग्यता मसीह यीशु के पास है। ये योग्यता और न्याय करने की योग्यता भी, न्याय करने का अधिकार भी केवल प्रभु यीशु के पास है। आइए इस वचन को क्लियर करने के लिए एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य उसका 17 अध्याय और उसका 31 वचन। यहां पर लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। वचन में लिखा है उसने एक दिन ठहराया है। किसने? परमेश्वर ने मसीह यीशु के लिए, कि वो न्याय करेगा। उसने एक दिन ठहराया कि जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, अब वो मनुष्य कौन सा है? उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। वचन में हमसे क्लियर बातें प्रभु का वचन कर रहा है कि
परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसके बीच में वो उस मनुष्य के द्वारा जो धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। धार्मिकता बोलने का मतलब है कि धर्म से न्याय करेगा, यानी उसके न्याय में कोई करप्शन नहीं होगी, उसके न्याय में कोई हेराफेरी नहीं होगी, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई कमीशन नहीं होगी या किसी की सिफारिश नहीं होगी। उसका न्याय सच्चा होगा क्योंकि वह धार्मिकता से न्याय करेगा। अब सुन लीजिए, चाहे ये वीडियो दुनिया का कोई बंदा देख रहा है, चाहे कोई प्रेसिडेंट देख रहा है, चाहे कोई पास्टर, चाहे कोई अपोस्टल, चाहे कोई चर्च का विश्वासी, चाहे कोई चर्च में जाने वाला या नहीं जाने वाला, कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपका न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरा न्याय करेगा। क्यों? क्योंकि उसका न्याय सच्चा है, उसका न्याय धर्म का न्याय है, उसके न्याय में करप्शन नहीं है, उसके न्याय में कोई तोल में ऊंच नीच नहीं है, वो बराबर न्याय करता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं है। इंसान अपने न्याय में करप्शन ला सकता है, इंसान अपने वो तोल में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है वो इंसान नहीं है। इंसानों का बिहेवियर अलग है। इंसान मुंह देखा न्याय करता है। इंसान के सामने अगर उसका रिश्तेदार आ जाएगा, उसका घर वाला आ जाएगा, उसके फैमिली मेंबर्स आ जाएंगे, या कोई भी उसका चाहने वाला या वो जो जिससे प्रेम करता है, उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो आगे से, वो करप्शन करेगा। क्योंकि ये इंसानों की बिहेवियर के अंदर है करप्शन करना, इंसानों के नेचर के अंदर है करप्शन करना। आज भी आप दुनिया के अंदर देखो, वो लोग जो अपने आप को धार्मिकता वाला इंसान, धार्मिकता वाला चोला डालकर दिखाते हैं, लेकिन वो न्याय करने में कैसे? वो अपनों का न्याय करप्शन वाला करते, लेकिन दूसरों का न्याय वो कैसे करते? दूसरों के न्याय पर वो उंगलियां उठाते, लेकिन जब बात खुद पर आए वो कोई उंगली नहीं उठाते। आप प्रभु यीशु की तरफ देखो, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, कोई पाप नहीं था। इस बात को समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। ना कोई गलती, ना कोई गुनाह, ना कोई पाप, कुछ भी मसीह यीशु के अंदर नहीं था। एक बिंदु भी इसके अंदर गुनाह नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है वो हमारे लिए पाप बना, वो हमारे लिए गुनाह बना। वह मसीह यीशु हमारे लिए पाप बना। उसने कभी पाप से पहचान नहीं की, उसने कभी पाप को टच नहीं किया, उसके अंदर पाप का एक बिंदु, एक ड्रॉप भी नहीं था। लेकिन जब वो पिता के सामने प्रार्थना कर रहा, वो कहता था ये प्याला मुझसे हटा ले। क्या था उस प्याले के अंदर? उस प्याले के अंदर हमारा व्यभिचार था, उस प्याले के अंदर चोरी थी, नफरत थी, ठगी थी, हेरा फेरी था, ये सब कुछ उस प्याले के अंदर था। लेकिन थैंक यू जीसस का, धन्यवाद प्रभु यीशु का, जिसने हम गुनहगारों के लिए उस पाप के कटोरे को पिया। नहीं तो आज हम गुनाह से कैसे स्वतंत्र हो पाते? नहीं तो आज गुनाह की माफी कैसे हमको मिल पाती? नहीं तो आज गुनाहों के लिए वो पर्दा कैसे फट पाता? मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह यीशु जिसके अंदर कोई अपराध नहीं था, प्रभु यीशु जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो हमारे लिए पापी बना और क्रूस के ऊपर चढ़ गया। आप देखें, जब वो क्रूस के ऊपर था, तब वो अपने आप को खुदा का बेटा नहीं कहता, और ना उसने कहा, ना खुदा ऊपर से उसे बेटे की नजरों से देख रहा था, खुदा ऊपर से उसे एक गुनहगार की नजरों से देख रहा था। क्योंकि तमाम जगत के पाप, सारे जगत के, दुनिया के सारे गुनाह उस पुत्र के ऊपर, उस मेमने के ऊपर, उस प्रभु यीशु के ऊपर आ गए थे। इसलिए उसने कहा, हे परमेश्वर, जो पिता कह रहा था अब वो उसे हे परमेश्वर कह रहा है, और कहता है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गुनाह जब उसके ऊपर आया, खुदा कभी भी गुनाह को नहीं देख सकता। लेकिन थैंक यू जीसस का, धन्यवाद प्रभु यीशु का, जिसने हमारे लिए उस गुनाह को अपने ऊपर लिया और हमें पाप की इस गंदगी से बाहर निकाल दिया। क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें? मैं आपको कहना चाहता हूं, अब वही खुदा जिसने अपने ऊपर पाप को लिया, क्योंकि उसको पता है कि अगर गुनाहों से माफी चाहिए तो एक पवित्र बछड़े, एक पवित्र मेमने के बलिदान की जरूरत है। वो खुद मेमना बना, पवित्र मेमना, और उसने अपने ऊपर उस गुनाह को लिया। आपको पता है, अगर वो खुदा इस दुनिया को बचाने के लिए वो चाहता तो परमेश्वर ऐसे भी बचाता था, लेकिन जो न्याय का प्रोसेस है कि तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम्हें गुनाहों के लिए मतलब किसी ना किसी जानवर को कुर्बान होना पड़ेगा, और प्रभु यीशु कुर्बान हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, बगैर लहू बहाए कोई पापों की माफी नहीं निकली। क्या आपको पता है, अगर उसने हमें बचाने के लिए, अगर उसने हमें सेव करने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपना लहू बहाया, अपनी कुर्बानी की, तो सोचे वो न्याय करने में कितना सच्चा होगा। उसका न्याय कभी झूठा हो ही नहीं सकता। अगर उसको पता था गुनाह की माफी ऐसे मिलती, तो उसने वही प्रोसेस अपनाया। लेकिन सोचे आज कितने दुनिया के लोग हैं, मसीह लोग हैं, गुनाह में पड़े, अपराध में पड़े, चोरियां में, नशों में, पता नहीं कौन कौन से, और कहते कि यीशु हमारा है। हाँ बिल्कुल यीशु आपका है, लेकिन जब वो न्याय करेगा ना, उसका न्याय सच्चा होगा।
होगा। इसलिए वचन में लिखा है, वह धार्मिकता से, धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया और उसे मरे हुओं में से जिलाकर। अब दूसरा कारण, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। इसलिए जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, जिसने सारे गुनाह के ऊपर फतेह पाकर, पाप के ऊपर विजय हासिल करके, जिसने अपने आप को मुर्दों में से जिलाया, वो सच्चा खुदा साबित हुआ। और ये बात प्रमाणित की गई है, जो मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ वो कभी दूसरों का न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि मुर्दों से जिंदा सिर्फ और सिर्फ खुदा हो सकता है। और प्रभु यीशु ने अपने आप को मुर्दों में से जिंदा करके इस बात को साबित कर दिया कि वो सच्चा खुदा है। इस दुनिया के बीच में, इस संसार के बीच में मात्र प्रभु यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठे। इसलिए वो सच्चे परमेश्वर है, इसलिए हम उसे सच्चा परमेश्वर कहते हैं। और वो मर के जिंदा होके आसमान पे उठाया गया, और उसकी एक एक लिखत, उसकी एक एक जो बाइबल में वचन लिखेंगे वो सच्चे हैं, वो पक्के हैं और मानने के योग्य हैं, क्योंकि खुदा हमसे बातें करता है। और उसने आज हमसे कलाम के द्वारा बातें की कि वो उस मनुष्य के द्वारा जो धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं और वो अपना तख्त लगाएंगे, वो लोगों का न्याय करेंगे। प्लीज 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 समझें, ये सच्चाई है। दो प्रकार के न्याय हैं, एक मुंह देखा न्याय और एक धार्मिकता का, यानी सच्चा न्याय। मुंह देखा न्याय इंसान करता है, धार्मिकता वाला न्याय खुदा करता है। और खुदा के जितने भी जन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज कभी भी मुंह देखा न्याय ना करें। कभी भी किसी को देखकर कि हमें इससे ऑफरिंग आई, ये आई, वो, ऐसा न्याय मत करें कि आप उसको कुछ कहें ना। प्लीज खुदा के द्वारा सच्चा न्याय करना सीखें। जो गलत है उसे गलत कहें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन खुदा आपके साथ रहेगा, खुदा आपके साथ रहेगा। और बाइबल कहती है वो न्याय करेगा। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 10 वचन। यहां पर लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। वचन में लिखा है कि अवश्य है हम सबका हाल, हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। ये एक बड़ी सच्चाई है। अगर हमें ये पता चल गया कि हमारा न्याय होगा, अगर हमें पता चल गया कि प्रभु यीशु हमारा न्याय करेगा, हमें पता चला कि वो सच्चा न्याय करेगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो लोग तैयार हो जाएं जो गुनाह में जिंदगी व्यतीत करते हैं, जो गुप्त में जिंदगी व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने प्रकट होगा। आप देखिए, आज दुनिया के बीच में जो कैमरास होते हैं, जो कैमरा होते हैं जिनके अंदर रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और पता चल जाता है कौन सा चोर आया, किसने बाइक को चोरी किया, किसने पैसे चुराए, सब कुछ कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन पता क्या होता है, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग 15 या 30 दिनों के बाद डिलीट हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप में एक ऐसा कैमरा है जिसके अंदर कभी भी रिकॉर्डिंग्स डिलीट नहीं होती, और जब न्याय आसन के सामने हमारा हाल खुलेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसा मेमोरी कार्ड नहीं कि उसके अंदर मात्र 2 GB है, मात्र 16 GB है, मात्र 32 GB है। नहीं, उसका माइंड बहुत बड़ा है, वो विशाल परमेश्वर है, वो महाप्रतापी परमेश्वर है, उसके अंदर सब कुछ समा सकता है। और उसने हमारी उन बातों को नोटिस किया है जो हमने उसके विद्रोह में की है, जो हमने उसकी बगावत में की है, जो हमने उसका विद्रोह किया, हमने पाप किया, गुनाह किया। खुदा ने सब कुछ देखा है, सब कुछ नोटिस किया है। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे भले बुरे कामों का बदला जो तुमने देह के द्वारा किए, उसने सब कुछ नोटिस किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब न्याय सिंहासन के सामने खुदा हमारी रिकॉर्डिंग को चलाएगा, हम जो यहां पर धर्मी बनते थे, हम जो यहां पर स्टेजों के ऊपर खड़े होकर ऊंची ऊंची हालेलुया का नारा लगाते थे, बहुत बड़े बड़े क्रूसेड्स पे जाते थे या अपने आप को अच्छे मसीही कहलाते थे, लेकिन एक्चुअली में वैसे हम नहीं थे। हम चर्च में दूत थे लेकिन बाहर भूत थे। जब न्याय सिंहासन के सामने खुदा हमारी फिल्म को चलाएगा, तो पता हमारा रिएक्शन क्या होगा? हमारे इर्द गिर्द हमारे फैमिली के मेंबर खड़े होंगे। हाँ, हो सकता है कि पास्टर के इर्द गिर्द जो गलत है उसके कलीसिया के मेंबर हो, और वहां पर अपोस्टल, बिशप ये टाइटल नहीं चलेंगे। वहां पर सच्ची जिंदगी के हिसाब से तुम्हारा न्याय किया जाएगा, वहां पर टाइटल के हिसाब से नहीं, वहां पर बिशप, अपोस्टल, पास्टर के टाइटल के हिसाब से नहीं, वहां पर जिंदगी अच्छी व्यतीत करने के हिसाब से तुम्हारा न्याय किया जाएगा।
और जब खुदा वहां पर देखेगा कि इस पास्टर के अंदर, इस विश्वासी के अंदर, इस बंदे के अंदर बुराई थी, वो सारी फिल्म को चलाएगा। जो भी तुमने काम किया अपनी देह के द्वारा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, मैं आपको कहना चाहता हूं वहां पर फिर हम गलत लोगों का रिएक्शन क्या होगा कि खुदा इसे बंद करो, हम नहीं देख पा रहे, हमें ये फिल्म नहीं देखनी, प्लीज खुदा बंद करो इसे। हम कहेंगे इसे बंद करो, खुदा कहेगा क्यों? यदि तुमने पाप खुले में किया, यदि तुमने गुनाह सबके सामने किया, यदि तुमने पाप छुप छुप के किया, सबके सामने किया, मैं तुम्हारी सच्चाई को आज सबके सामने उजागर करूंगा। हमारा खुदा जिसकी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। जब आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं के बारे में, हर कलीसिया के बारे में वो कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे कामों को, आई न्यू योर वर्क्स। खुदा कहता है मैं जानता हूं तुम्हारे कामों को, खुदा से कुछ भी छुपा नहीं है। जब वहां पर मूवी चलेगी तब हमारे अंदर भय आएगा, तब हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, उसके पैर पकड़ेंगे, लेकिन तब समा चला जाएगा, क्योंकि उस समय हमारा न्याय हो रहा होगा और न्याय से हमें कोई नहीं बचा सकता। हम हाथ फैलाए कि खुदा हमें बचा, हमारा न्याय मत कर। खुदा ने कहना नहीं, तेरे पास टाइम था जब तू जीवित था, अब कोई तेरे पास समा नहीं है। सो प्लीज अपने आप को पवित्रताई में रखें, अपने आप को खुदा के साथ बना के रखें। आइए एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 11 से लेके 15 वचन तक। मैं आपके लिए जल्दी जल्दी ये पढ़ देना चाहता हूं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। श्वेत सिंहासन जहां पर न्याय होगा, उसके ऊपर कौन बैठा था? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना कहता है मैंने उसे देखा जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, पृथ्वी भी आकाश भी भाग गए। क्यों? न्याय से बचने के लिए। लेकिन वहां पर कोई नहीं भाग सकता, क्योंकि वचन आगे क्लियर करता है और उनके लिए जगह ना मिली, कोई दूसरी प्लेस नहीं होगी वहां पर खड़े होने के बाद अलावा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। वचन में लिखा है पुस्तकें खोली गई, वहां पर बहुत किताबें। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। न्याय किया जाएगा तुम्हारे कामों के अनुसार, मेरे कामों के अनुसार। यदि हमने विश्वास करके उल्टे काम किए तो हमारा न्याय उस हिसाब से किया जाएगा, यदि सही तो उस हिसाब से। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। अब जो समुद्र में डूब के सुसाइड करते, जो समुद्र में पड़ जाते, या समुद्र में आज जो अपने मटकों में डालकर राख जो डालकर जो जिसे कहते हैं कि उन्होंने बहा दिया इस मुर्दे को, वो सब जो समुद्र में मुर्दे हैं, समुद्र के मुर्दे, वो सब न्याय सिंहासन के सामने चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज जितने भी मर रहे हैं उनका न्याय नहीं होगा या फिर वो नरक की आग में चले गए। ये सुन लीजिए, आज तक अभी फाइनल डिसीजन या फाइनल प्लेस पे कोई नहीं पहुंचा। खुदा ने सबको अभी अलग अलग किया है, जैसे तूड़ी को अलग किया है और गेहूं को अलग किया। खुदा ने अभी सबको डिफरेंट रखा है। न्याय सिंहासन के सामने न्याय करने के बाद खुदा सबको फाइनल और पक्का कंफर्म एक जगह के ऊपर भेज देगा, या तो नरक या तो स्वर्ग। बाइबल में लिखा है समुद्रों ने मरे हुओं को उसमें जो थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये सेकंड डेथ, शरीर में मरना नहीं, सेकंड डेथ ये है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम अगर नहीं मिला वो अवश्य डाला जाएगा। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे और हम फिर खत्म करेंगे। सबो उपदेशक उसका 12 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। यहां पर लिखा है सब कुछ सुना गया, हमने सुना, सब कुछ सुना गया। अब अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। अब वचन हमसे कहता है कि अगर तुम्हें उस नरक की आग से बचना है, न्याय के दिन से अगर बचना है, हाँ न्याय हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रोसेस तुम अपना लो। फिर अगर उस प्रोसेस से तुम चले जाओगे ना, जितने मसीह लोगे तुम बच जाओगे। क्या करना है? परमेश्वर का भय मान, खुदा का डर रख। इंसानों से अधिक, शैतानों से अधिक, किसी और चीज से अधिक, अपनी भावनाओं से अधिक खुदा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। वचन हमसे कहता है भय मानो, आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, अब देखो भली हो
न्याय तो सबका होगा, चाहे कोई अच्छा मसीह है, चाहे कोई बुरा मसीह है, चाहे कोई दुनिया का बंदा है, चाहे कोई भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। ये फाइनल है, ये फाइनल है खुदा का काम, ये आखिरी है खुदा का काम, और वो न्याय करेगा, न्याय करेगा। सबको सुना गया, अब क्या करना है? परमेश्वर का भय माने। प्लीज, अगर नहीं माना जाता, अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं फॉलो किया जाता, पवित्र आत्मा से को, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। लेकिन प्लीज, न्याय के दिन को प्लीज फेस करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, आप में भी नहीं है। कौन है जो खुदा के सामने खड़ा रह पाएगा? कौन है जो नरक की आग में जाना पसंद करेगा? कोई नहीं है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। फिर हम क्यों हम ये काम करते? जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी थोड़ी है, लाइफ थोड़ी है। इसमें हम अपनी जिंदगी खुदा का भय माने, उसके हुक्मों को माने, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी के द्वारा ये प्रमाणित करना है कि हम तेरा खौफ रखते हैं और हमें खुदा को खुश करना है। याद रखिए, क्या फायदा बाइबल मिलके, क्या फायदा यदि तुम सारे जगत को प्राप्त करो और अंत में अपना नुकसान करो। प्लीज, अपना नुकसान अंत में मत करना, अपना फायदा इस रीति से करो कि खुदा, मैं तुझे खुश करूंगा, मैं तुझे हैप्पी करूंगा, मैं तुझे फॉलो करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। याद रखिए, ये आपके लिए एक मजे की बात है और अच्छी बात है और ब्लेस्ड बात है। यदि कोई व्यक्ति ये छोड़ कर के मुझे दुनिया के पीछे नहीं, मुझे खुदा के पीछे चलना है, यदि कोई इस तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, खुदा ना केवल उसको बचाएगा लेकिन उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को बचाएगा। इसलिए कलाम कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। प्लीज इस मैसेज को शेयर करें अपनी कलीसियाओं के साथ, अपने पास्टरों के साथ, विश्वासियों के साथ, दुनिया के साथ। ये सच्चा मैसेज है, ये सच्चाई है। बहुत जल्दी 2025 आ चुका है, बहुत जल्दी हम खुदा को आते हुए देखेंगे। प्लीज तैयार हो जाएं, आपका प्रभु जल्दी आने वाला है। गॉड ब्लेस यू।